पूरे देश में फैल रही है खतरनाक बीमारी आई फ्लू। कई राज्यों में बढ़ रहे हैं लगातार मामले। वैज्ञानिकों ने जारी करी खतरनाक चेतावनी। तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। वायरस के साथ बैक्टीरिया जमा कर रहा है आंख में खून। जानते हैं BRD के विशेषज्ञों की सलाह है। और इसी के साथ पिंक रोग आई फ्लू के मामले पूरे देश में लगातार फैल रहे हैं और इसी के साथ कई जगहों पर एंटीबायोटिक की कमी भी महसूस हो रही है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर ये आई फ्लू कितना खतरनाक है, क्या इसके कारण है आई फ्लू फैलने के, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, आई फ्लू का लक्षण क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। जिस तरह से आई फ्लू होते ही लोग काला चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, तो क्या किसी की आंखों में देखने मात्र से आई फ्लू हो सकता है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में रिसर्च करके जानेंगे। और साथ ही मित्रों, आई फ्लू से हो सकता है अंधेपन का खतरा, तो इसको लेकर भी वैज्ञानिकों ने और विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करी है। तो एक एक करते हुए आई फ्लू के खतरनाक तमाम पहलुओं को अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही यूजफुल और काम की इंफॉर्मेशन बताई गई है और पूरे देश में लगभग हर राज्य में हर घर में यह आई फ्लू चपेट में आ चुका है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों आपको बता दें, इस समय पूरे देश भर में लगभग हर एक राज्य में हर एक जिले में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। 2004 के बाद इतने बड़े पैमाने पर फैली इस बीमारी से डॉक्टर और साइंटिस्ट खुद भी चिंतित है, क्योंकि आमतौर पर एक सप्ताह में खत्म हो जाने वाले इस संक्रमण को अभी ठीक होने में 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन लग रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में पता चला है कि 3 अलग अलग वायरस आंखों पर हमला कर रहे हैं। कुछ रोगियों में 2 तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिले हैं, तो लगभग 4% लोग ऐसे हैं जिसमें वायरल और बैक्टीरियल के साथ ही फंगल इन्फेक्शन भी देखा गया है। आपको बता दें, भारत में कंजक्टिवाइटिस नामक जो वायरस है ना, यही आई फ्लू का कारण होता है और ये तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इससे बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कंजक्टिवाइटिस और कंजक्टिवा यानी कि आंख का सफेद हिस्से में सूजन आना, इसे आम भाषा में आई फ्लू या फिर आंख आना के नाम से भी जाना जाता है। कई ग्रामीण इलाकों में आई फ्लू को आंख का आना भी कहा जाता है। यह आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदर को ढकने वाली एक पतली और पारदर्शी परत को प्रभावित करता है। आई फ्लू को काफी ज्यादा संक्रामक माना जाता है और ये तेजी से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, खास करके भीड़ भाड़ वाली जगह और बच्चों में। भारत में आमतौर पर 5 तरह से आई फ्लू फैल रहा है। तो चलिए जान लेते हैं आई फ्लू से बचने के उपाय के बारे में। सबसे पहला तरीका है वायरल कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, वायरल कंजक्टिवाइटिस सबसे आम प्रकार है। ये एक वायरस के कारण होता है। यह वायरस संक्रामक होता है। किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने या वायरस से दूषित सतहों को छूने से यह फैल सकता है। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं ना, जिसमें सबसे पहले तो आंखों का लाल होना, आंखों से पानी निकलना और आंखों में खुजली होना शामिल है। वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए कोई भी विशेष इलाज नहीं होता है और यह आमतौर पर 1 से लेकर 3 हफ्ते के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। हालांकि डॉक्टर्स इसके लिए आई ड्रॉप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंफेक्शन होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें आंखों का लाल होना, आंखों से पानी निकलना, आंखों में चुभन होना, ये सभी आम है और यह संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ चीजें शेयर करने से फैल सकता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए आमतौर पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है और इसे फिर से होने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की पूरी डोज लेना भी जरूरी होता है। दोस्तों, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एक बार होने के बाद दूसरी बार फिर से हो सकता है। तीसरे नंबर पर आती है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस धूल के कण और पालतू जानवरों की रूसी या कुछ रसायन जैसे एलर्जी के कारण हो सकती है और ये ज्यादा संक्रामक नहीं है। इससे दोनों आंखें इफेक्टेड होती है। तेज खुजली होना, लाल होना और आंखों में चुभन होना इसके संकेत होते हैं। और दोस्तों, एलर्जी से संपर्क में बचने के लिए एंटीहिस्टामिन आई ड्रॉप जो होती है ना, उसका उपयोग करने से आराम मिल सकता है। चौथे नंबर पर आता है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। दोस्तों, केमिकल कंजक्टिवाइटिस उत्तेजक पदार्थ या फिर केमिकल के संपर्क में आने से होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल के पानी में मिला क्लोरीन, धुआं या ब्लोर के अलावा बेस क्लीनर से निकलने वाली गैस। और इसके भी लक्षण होते हैं आंखें लाल होना, दर्द होना, पानी निकलना, ये सभी काफी कॉमन है। और दोस्तों, अभी जो सबसे ज्यादा फैल रहा है ना, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस फैल रहा है, जो कि मौसम में परिवर्तन के कारण, अभी मौसम में जो नमी फैल रही है ना, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें रोगी को मुख्य रूप से आंखों में लालिमा, खुजली, जलन, चिपचिपापन होने लगता है। हालांकि आमतौर पर इस संक्रमण को ज्यादा गंभीर नहीं माना जाता है और ये 1 या 2 सप्ताह में अपने आप ही ठीक हो जाता है। यह संक्रमण आपकी आंखों में गंभीर क्षति तो नहीं पहुंचाता, लेकिन
स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को इससे बचाव करते रहने का ही सलाह देते हैं। चलिए जान लेते हैं आई फ्लू से आखिर किस तरह से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ सामान्य सी बातों को ध्यान में रखकर आई फ्लू की समस्या के जोखिम को कम किया जा सकता है। स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, तौलिए या सौंदर्य प्रसाधन जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करें। आमतौर पर लड़कियां जो होती है ना, वो काजल, आंखों में लाइनर वगैरह ये एक दूसरे को शेयर करती है, तो इससे भी ये इंफेक्शन फैल सकता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा है आंखों को रगड़े नहीं। दोस्तों, आंखों को छूने या रगड़ने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों में कीटाणु पहुंच सकते हैं। और सुरक्षात्मक रूप से चश्मे का उपयोग करें, यह आपको बाहरी संक्रमण से सुरक्षित रखने में सहायक होगा। और संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। अगर आपके आसपास किसी को भी आई फ्लू है तो संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। बाकी ये देखने मात्र से नहीं होता है, ये एक प्रकार का मिथ्या भ्रम है। कोई भी बीमारी कभी भी देखने से नहीं होती है। एक दूसरे को छूने से, संपर्क में आने से कीटाणु आंखों में पहुंच जाते हैं। और जब आंखों में अपन नॉर्मली कभी खुजली हो जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, उसको निकालने के लिए या आंखों को मसलने के लिए ये जो हाथ का उपयोग करते हैं ना, इसी से ये बीमारी मुख्य रूप से फैलती है। तो इस समय आपको आंखों पर हाथ तो ले जाना ही नहीं है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको आई फ्लू हो ही गया है तो कुछ उपाय है जो कि आपके रिस्क को यानी कि जोखिम को कम करने में मददगार हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपने हाथ को बार बार धोते रहना चाहिए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए साफ तौलिया, वॉश क्लॉथ का इस्तेमाल करें। अपनी आंखों पर ठंडी सेक लगाएं। इससे आई फ्लू के कारण होने वाली असुविधा को कम करने में मदद मिल सकती है। और उसके अलावा आंखों की सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप टिश्यू का इस्तेमाल करें और फिर उसे फेंक दीजिए। बाकी डॉक्टर्स कहते हैं कि आई फ्लू के ज्यादातर मामले सामान्य उपाय के साथ ठीक किए जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द, जलन या असहजता महसूस हो रही हो तो किसी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करें। कई और भी बीमारियों में कंजक्टिवाइटिस की तरह ही लक्षण हो सकते हैं, इसलिए समस्या का सही निदान और डॉक्टरी सलाह पर ही किसी दवा का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पड़ोस वाली आंटी जी ने आपको दवाई दे दी आंखों में डालने के लिए और आपने भी उसको डाल दी। इस तरह की गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि आई फ्लू अंधेपन का भी बन सकता है कारण। यह लक्षण दिखें तो तुरंत करा लीजिए इलाज। आपको बता दें, देश के कई हिस्सों में आई फ्लू बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि अस्पताल में इस बीमारी के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। और पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार देखा गया है कि जब आई फ्लू के इतने ज्यादा केस सामने आ रहे हो। आलम यह है कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को यह संक्रमण हो रहा है ना, तो परिवार के सभी सदस्य संक्रमित हो जाते हैं। छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस संक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत के कई राज्य से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई जगहों पर यह बीमारी खतरनाक रूप से फैल रही है। वैसे डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इससे कई तरीके के जो बैक्टीरिया है वो पनपने लगते हैं, जो कि आई फ्लू जैसी बीमारियों के कारण भी बनते हैं। ज्यादातर मामलों में आई फ्लू कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन लक्षण अगर आपको लंबे समय से बने हुए है ना और आपने इलाज नहीं करवाया तो ये आंखों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और ऐसे में आंखों की इस बीमारी को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। भूल कर भी आप लापरवाही नहीं बरतें। अगर आपको आंखों में तेज दर्द हो रहा है, आंखों से लगातार पानी आ रहा है, आंखें लाल हो रही है या बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और ऐसा असर 2-3 दिन से ज्यादा चल रहा है ना, तो आपको भूल कर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसका ट्रीटमेंट जरूर कराएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जैसे कुछ ऐसे रोग है जिनके भी सामान्य लक्षण आई फ्लू के जैसे ही होते हैं। इस तरह से आपको कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।